हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे लेंसों का संयोजन। अगर दो लेंसों को परस्पर संयुक्त करके रख दिया जाए तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी और उनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी और उनका संयुक्त रेखीय आवर्धन किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेंसों का संयोजन। ठीक, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किरण चित्र की। तो हम दो लेंस लेते हैं, एक पतला लेंस लिया हमने, उत्तल लेंस ले लिया और इसी के संपर्क में एक दूसरा हमने उत्तल लेंस रख दिया। ठीक है, इनको इस प्रकार से रखना है, संपर्क में इस प्रकार से रखना है कि इनका जो मुख्य अक्ष वो एक दूसरे के क्या हो, समपाती हो, यानी एक ही हो, समक्षी हो। ठीक है, और ये लेंस हो गया आपका L1 और ये हो गया L2 और इन दो इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी कितनी है F2। इसकी क्षमता P1 है और इसकी क्षमता कितनी है P2। अब आपको ये बताना कि अगर इनको परस्पर संपर्क में रख दिया जाए तो इन दोनों से मिलकर जो लेंस बनेगा उसकी संयुक्त क्षमता क्या होगी। ठीक, तो हमने दो लेंस L1 L2 क्या हो गए, दो लेंस हो गए जिन्हें परस्पर इस प्रकार से रखा जाए कि इनके जो मुख्य अक्ष है वो एक दूसरे के समपाती हो यानी समक्षी हो। ठीक, पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है और पहले लेंस की क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है, P1 है, दूसरे की L2 है। L2 लेंस की जो फोकस दूरी वो F2 है और जो शक्ति वो कितनी है, P2 है। ठीक, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब रख दिया, बिंब से प्रकाश की पहली किरण अभिलंबवत आपतित होगी, बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। ठीक, प्रकाश जो आपका L1 है उसके लिए O किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब, तो यहाँ से किरण गई और यहाँ से इसका प्रतिबिंब बन गया और जो कि कहाँ बना, I1 पर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया U और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया V1। तो लेंस सूत्र जो हमने पिछले वीडियो में स्थापित किया था, लेंस निर्माता और लेंस सूत्र, वहां से 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस सूत्र। लेंस निर्माता अलग है, जिसको नहीं पता वो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। ठीक, तो लेंस L1 के लिए आप देखिएगा बिंब कौन सा है, तो लेंस L1 के लिए बिंब O है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, I1 पर प्राप्त हो रहा है। तो लेंस L1 के लिए हम लेंस समीकरण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/f। तो 1/ पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है तो F की जगह क्या आ जाएगा, F1, फिर बराबर इक्वल में 1/v, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा, I1 पर, जिसकी दूरी कितनी है, v1, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v1 माइनस का माइनस 1/u, यानी पहले लेंस के लिए बिंब कौन सा है, तो पहले लेंस के लिए बिंब O है जिसकी दूरी u है, तो u की जगह क्या आ जाएगा, u ही आ जाएगा। इस प्रकार से लेंस L1 के लिए हमने लेंस समीकरण प्राप्त कर लिया और ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेंस L2 की अगर हम बात करें तो लेंस L2 के लिए I1 जो है वो आभासी बिंब का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा कहां पर प्राप्त होगा, I पर प्राप्त होगा, जिसकी दूरी यहां से यहां तक हमने कितनी सपोज कर ली कि ये कितना है आपका V है। ठीक, तो फिर हम लिखेंगे लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा, I1, और प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, उसका I1। ठीक, तो इस प्रकार से लेंस L2 के लिए अगर हम अपवर्तन का समीकरण लिखें तो 1/f, तो लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है, F2 है, इक्वल का इक्वल हो जाएगा 1/v, v का मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां पर है, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, I है, जिसकी दूरी कितनी है, v है, तो v की जगह v आएगा, फिर -1/u। लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा, I1, जिसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर v1 है, तो यहाँ v की जगह u की जगह क्या आ जाएगा आपका v1। इस प्रकार से हमने दोनों लेंस L1 और L2 के लिए लेंस समीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक, अब यह दोनों लेंस परस्पर कहाँ रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक, तो संपर्क में रखे हुए हैं तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यहां से हमने लिखा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को प्लस करेंगे।
ये वाला आपका 1/f1, तो ये वाला हो जाएगा प्लस 1/f2। LHS को LHS से और RHS को RHS से, ठीक है। समीकरण 1 का RHS क्या है, 1/v1 माइनस 1/u, ठीक, और प्लस 1/v माइनस 1/v1। अब 1/v1 से 1/v1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, यहां अगर देखें तो 1/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, ठीक। दोनों समीकरण को प्लस करने के बाद हमारे पास ये वाला इक्वेशन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण 4 का मान हम किस में रखेंगे, 3 में, तो इसलिए 1/f1 प्लस 1/f2 और बराबर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1/f, ठीक है। तो यहाँ जो f है वो संयोजन की संयुक्त क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, ध्यान रखना, फोकस दूरी। इस प्रकार से अगर दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो उनके संयोजन की जो संयुक्त फोकस दूरी है उसका फार्मूला रहेगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पर f1 और f2 क्रमशः दिए गए लेंस की फोकस दूरी है और f क्या है, पूरे संयोजन की फोकस दूरी है। अगर संयोजन की आपको क्षमता शक्ति निकालना है तो हम जानते हैं, ठीक है, कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 हो जाएगा और P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा। तो ये आपका 1/f1 है उसकी जगह तो हम क्या रखेंगे, P1, ठीक है, प्लस 1/f2 की जगह क्या आ जाएगा आपका P2 और बराबर 1/f की जगह क्या आ जाएगा, P। तो ये जो P है ये पूरे संयोजन का, दोनों को मिलाने के बाद जो संयोजन की शक्ति आएगी उसका फार्मूला रहेगा P1 प्लस P2। इसी प्रकार से अगर मान लो ये हो गया, ठीक, तो ये तो हो गया आपके संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी। अगर निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर संयोजन की संयुक्त शक्ति आपको निकालना है तो P1 प्लस P2। न्यूमेरिकल्स करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो F1 और F2 के मान है वो चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के अनुसार रखना है। अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हम धनात्मक रखेंगे, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी हम कैसे रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे, ठीक है। शक्ति निकालते समय भी अपने को ध्यान रखना, अगर उत्तल लेंस है तो शक्ति का मान हम पॉजिटिव रखेंगे, अवतल लेंस है तो शक्ति का मान कैसा रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। इसी प्रकार से ये तो दो लेंसों के लिए है। अगर n लेंस भी दिया हुआ हो तो n लेंसों का जो संयोजन है वो किस प्रकार से होगा, तो n लेंसों के संयोजन के लिए, n लेंसों के संयोजन के लिए अगर हम निकालें तो n लेंसों का जो संयोजन है वो आ जाएगा आपका, n लेंसों के संयोजन के लिए आएगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 और इस प्रकार से ये कहां तक जाएगा, 1/f। और संयोजन n लेंसों की संयोजन की संयुक्ति निकालना तो P बराबर क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये कहां तक जाएगा आपका Pn, ठीक। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f, इसलिए जहां पर 1/f1 था वहां पर P1 आ गया, जहां पर 1/f2 था वहां पर क्या आ गया, P2। लेकिन न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न करते समय हमें चिन्ह परिपाटी का यूज करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अगर दो संयोजन जो अगर लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं तो उनके संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, ठीक। अगर मान लो कि यह दोनों ही लेंस परस्पर संपर्क में रखे हुए नहीं होते, ठीक है। मान लो एक लेंस यहाँ रखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी f1 है, एक लेंस यहाँ रखा हुआ जिसकी फोकस दूरी f2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, d है। तो
इस प्रकार के क्वेश्चन में जब दोनों लेंस परस्पर संयुक्त में नहीं रखे गए, संपर्क में नहीं रखे गए, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना d है, तो वहां पर जो संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होगा वो होगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2, और इसमें से हम माइनस करेंगे d और f1 f2। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला तब यूज करना है जब दोनों लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में ना रखे गए हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिया हो d। तो क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी संयोजन वाला आएगा, लेकिन उसमें से माइनस करके ये वाला पद हमको माइनस करना। d क्या है, दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस f1 और f2। इसी को अगर हम पावर में लिखें तो इसके लिए पावर क्या होगा, तो 1/f बराबर तो p हो जाएगा, ये आपका p1 हो गया, ये आपका p2 हो गया, माइनस का d और 1/f1 और 1/f2 का p1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा, परस्पर संपर्क में रखे गए हो तो ये वाला होगा, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ हो तो उसके लिए ये वाला आएगा। ठीक है, अब आइए एक दो हम आंकिक प्रश्न इस पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स वो देख लेते हैं कि इसको कैसे करना अपने को। मान लो एक लेंस यह दिया गया और एक लेंस आपको ये दे दिया गया। ठीक, इस वाले लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस पूरे संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है, फोकस दूरी पूरे संयोजन की क्या होगी, और साथ ही साथ में पूरे संयोजन की संयुक्त शक्ति क्या होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, दिए गए चित्र में संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, संयोजन की शक्ति क्या होगी, और साथ में आपको ये बताना कि दोनों लेंसों के बाद संयोजन की जो प्रकृति वो क्या होगी, यानी दोनों लेंसों को आपस में मिला दिया गया जिसमें एक उत्तल लेंस और एक और क्या अवतल लेंस। तो जो लेंस बनेगा वो किस प्रकृति का होगा, वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, वह अवतल होगा, समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आपका उत्तल लेंस है f1, ठीक है, और ये आपका अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है भैया, उत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है आपका अवतल लेंस है। लेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। ठीक, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए जो 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया वो आपका प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी f2 है, ठीक है, वो कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है वो काय का होगा, आपका माइनस का होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव प्लस, और ये आपका काय का होगा माइनस का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमने फार्मूला लगाया 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, संपर्क में रखे गए। ठीक है, तो 1/f = क्या हो जाएगा, 1/f1, f1 कितना प्लस का 20, तो ये प्लस का 20, ये प्लस 1/f2 कितना दिया हुआ, माइनस का 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 10। 1/f = 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/10 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/f = एलसीएम कितना आएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका -1/20। ठीक, अब इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, 20 एक बार 10 दूनी 20 दो बार। अब f बराबर क्या हुआ, तो एक बराबर हो गया माइनस का 20, और काय में दिया हुआ सेंटीमीटर में दिए। तो ये संयोजन की क्या हो गई, ये दोनों लेंसों को मिलाने के बाद जो एक लेंस बनेगा, जो एक संयोजन बनेगा, उसकी संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, माइनस का 20, और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में। और चूंकि फोकस दूरी कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो यहां से आपको ध्यान रखना कि फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो दोनों लेंसों को मिलाने के बाद जो एक लेंस बनेगा वह कौन से लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी हो गई, ऋणात्मक।
उसने पूछा कि संयोजन की शक्ति क्या होगी। तो भैया अगर हमने संयोजन की फोकस दूरी निकाल ली तो शक्ति के लिए क्या फार्मूला कि P बराबर 1/f। और चूंकि f काय में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 100। तो 100 अपॉन में माइनस का क्या आ गया 20, और P बराबर माइनस और कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा ये, तो माइनस का 5 डायोप्टर। ठीक है, कौन सा लेंस प्रकृति क्या रहेगी, लेंस की संयोजन की प्रकृति रहेगी अवतल। क्या रहेगा भैया अवतल। ठीक, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है। एक संयोजन का रेखीय आवर्धन क्या होगा कि मान लो इसका m1 है और इसका कितना है m2 है, तो पूरे संयोजन का जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, तो संयोजन का आवर्धन होता है, संयोजन का आवर्धन m1 मल्टीप्लाई m2, ये ध्यान रखना गुणे में आएगा। ठीक है, 3 लेंस दिए हुए हैं तो कितना आ जाएगा m3, 4 दिए हुए हैं तो कितना m4, इसी प्रकार से कहां तक जाएगा आपका mn तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सवाल आते हैं संयोजन की फोकस दूरी वाला, क्षमता वाला, तो वो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसी के साथ इस वाले सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन है, मान लो कि एक प्लस का 4 डायोप्टर है और एक माइनस का 3 डायोप्टर शक्ति वाले 2 लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। ठीक, तो यहां से आपको पता करना है कि ये प्लस का 4 डायोप्टर है, प्लस इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया माइनस है, तो माइनस किसका होता है अवतल। अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है, इसका मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखा गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस संयोजन की पावर फोकस दूरी क्या होगी। उसने संयोजन की फोकस दूरी पूछ ली और दिया हुआ क्या है आपके पास में शक्ति दी हुई है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम संयोजन की शक्ति निकाल लेते हैं ना। ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया P2, और P बराबर P1 प्लस P2। P1 कितना दिया हुआ प्लस का 4 डायोप्टर, ये कितना दिया हुआ माइनस का 3 डायोप्टर, कितना बचा प्लस का 1 डायोप्टर। अब फोकस दूरी का फार्मूला 1f इजिकल टू क्या लगाएंगे, f इजिकल टू 1/p। ठीक, तो f इजिकल टू 1 दिया हुआ, p का मान कितना आया 1 आया, तो ये आ जाएगा 1/1, यानी f इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 1 मीटर। मतलब संयोजन की जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वो प्लस का 1 मीटर होगा, संयोजन की जो शक्ति होगी वो प्लस का कितना होगा 1 डायोप्टर होगा, और संयोजन इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इससे जो आपका लेंस बनेगा वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है यहाँ पर संयोजन की, और संयोजन की शक्ति भी धनात्मक है, और धनात्मक कौन से लेंस के लिए होता है उत्तल लेंस। तो जो संयोजन है वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो संयोजन की प्रकृति कैसी होगी उत्तल लेंस की तरह होगी। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इसमें हमने 2 परस्पर संपर्क में रखे गए लेंसों की संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी के बारे में देखा, संयोजन की संयुक्त शक्ति के बारे में देखा है। ठीक है, और संयोजन की हमने रेखीय आवर्धन जो कि गुणे में होता है m1 m2 m3 करके, ठीक है mn तक, तो वो मल्टीप्लाई में होता है, वो आपको ध्यान रखना। ठीक, और उस पर आधारित कुछ सवाल हमने सीखे जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और एमपीटेड वर्ग 2 के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही बहुत है, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है। ठीक है, और आप जरूर अवश्य ही आपके जो भी आपका उद्देश्य है उसमें आप सफल होंगे, आपका जो भी टारगेट है उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल के वीडियो में। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।